चलिए, तो आप पिछले दिन इसी में डाल दिए हैं। ठीक। चलिए, पीडीएफ डाला हुआ था ना। एडवांस मैथ तो बोले कि 3 अगस्त से स्टार्ट होगा। चलिए, तो पिछले दिन आप सीख रहे थे सेक्शन ए, तो पहले सेक्शन बी बता देते हैं, उसके बाद फिर सेक्शन ए बचा खुचा जो भी आपका है बनाए होंगे, बन गया होगा, क्योंकि परसेंटेज पढ़े हुए हैं ही। तो ये तो एक हुआ कि फॉर्मेलिटी निभाना है, इसलिए हमें भी बनाना है। जैसे परसेंटेज था वैसे वैसे यहाँ पर भी होते चला जाएगा, तो कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी निभाना है। चलिए आइए, सेक्शन बी, ये है प्यारे आपका सेक्शन बी। इसमें सब प्रतिशत निकालने वाला है, जैसे उसमें भी प्रतिशत निकालने वाला था। बड़ा आसान है, आसान रहबे करता है एग्ज़ाम में भी, मेंस का हो या पीटी का, ये आसान ही होता है। अब एसएससी सीजीएल का हो या ग्रुप डी का, तो ये टॉपिक ही आसान है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, सपना एक साइकिल 1000 रुपया में खरीदी। करा सपना एक साइकिल 1000 रुपया में खरीदी और 1200 रुपया में बेची, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्यारे प्रतिशत लाभ पूछे या प्रतिशत हानि पूछे, प्रतिशत लाभ पूछे या प्रतिशत हानि पूछे, चाहे जैसे भी संभव हो सके आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिख दीजिएगा। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, जल्दी से आप रेशियो लिख दीजिएगा। चाहे जैसे भी हो, रेशियो से रेशियो लिखिए, या तो निश्चित राशि दिया हुआ रहे उससे आप रेशियो लिख दीजिए। कभी कभी डाटा कॉम्प्लिकेटेड रहता, घुमा फिरा के दिया हुआ रहता, लेकिन कितनों भी घुमा फिरा के देगा तो आपको उससे मतलब नहीं है। मतलब आपको है कि जब भी प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि पूछे तो आपका डाटा क्या दिया हुआ है, उसमें कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, उससे कोई मतलब नहीं। आपको मतलब केवल इतना ही रखना है कि जल्दी से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखा जाए। अगर रेशियो लिखा जाएगा तो फिर प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि डेफिनेट रूप से निकल जाएगा। तो यहाँ पर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, करा सपना एक साइकिल 1000 रुपया में खरीदी, क्रय मूल्य दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। करा 1000 रुपया में खरीदी और 1200 रुपया में बेच दी, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। करा 1200 रुपया में बेच दिया, तो कितने % का लाभ हुआ। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, काट भी सकते हैं, अगर काटने में अच्छा लगे तो काट भी सकते हैं। तो हम बोले क्रय मूल्य को नीचे और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसलिए आपको हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि हानि होगा कि लाभ होगा। आप तुरंत बोलिएगा कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब लाभ है। तो जितना ज़्यादा है वही, तो मेरा मतलब जितना ज़्यादा यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर, जो अंतर होता है वही लाभ या हानि। तो इससे ज़्यादा है इसलिए लाभ, इससे कितना ज़्यादा, 200, सॉरी 1000 है। क्रय मूल्य को नीचे लाभ को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, या तो फ्रैक्शन से ही डायरेक्ट बोल दीजिएगा। तो इससे ये कैंसिल है, 2 से काटिएगा 5, 1/5, 1/5 को तीसरा नेत्र से देख रहे होंगे तो 20% दिखाई दे रहा होगा। लेकिन प्यारे ये तो हुआ लिखने पढ़ने सीखने वाली बात की इस तरह से लिख के कर दिए। प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना, ये भी बोल के आप काम चला सकते थे। आप यहाँ ऐसे भी काम चला सकते थे कि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, तो आप बोलते कि चलो 2 शून्य गया 1 शून्य इधर, तब बोल दिए 20%। तो यहाँ पर लगा कि शून्य डाले तो ज़्यादा अच्छा लगा, फ्रैक्शन में नहीं आया, तो जैसे मन करे। लेकिन अब ये भी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे हम बोले कि इससे कितना %, हम बोले प्रतिशत लाभ निकालना है तो क्रय मूल्य को नीचे, 1000 को नीचे और लाभ को ऊपर। अब प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करिए या फ्रैक्शन से आप बोलिए, लेकिन अब ये नहीं करना है, क्योंकि ये करने के लिए ये आपको लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा
जबकि अब आपको डायरेक्ट बोलना है। तो प्यारे किसी भी भिन्न का अगर बट्टा में 100 है, जैसे कहीं पर लिखा रहेगा 7/100, तो परसेंट में सिखाए थे कि वह भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है और उसका अंश 10% कहलाता है। क्यों भाई? क्योंकि प्रतिशत सिंबल हटाते हैं तो बट्टा 100, तो बट्टा 100 को हटाइएगा तो ऊपर में प्रतिशत सिंबल, यानी आप इसको 7% पढ़ सकते हैं, यानी 7/100 है, यानी जिस भिन्न का हर 100 हो प्रतिशत कहलाता और उसका अंश 10%। तो 7/100 को आप 7% पढ़ सकते हैं ना डायरेक्ट। तो प्यारे जब डायरेक्ट पढ़ सकते हैं तो मन ही मन एक शून्य हटा दीजिए, तो 100 का चीज 120 में बिका कितना ज्यादा, तो बोलिएगा 20, तब लिख के समझाते हैं। करैमुल को नीचे, लाभ को ऊपर, तो इससे 20 ज्यादा है, 20 को ऊपर। अब बट्टा 100 जैसे ही दिख गया तो अब फ्रैक्शन में या 100 से गुना करने की जरूरत नहीं है। जिस भिन्न का हर में 100 है प्रतिशत का लाएगा, अंश 10%, यानी डायरेक्टे बोलेंगे 20%। यानी अब हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि करैमुल 100 है तो 100 से ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ही प्रतिशत लाभ कहलाएगा। अगर 100 से ये जितना कम रहा होता तो उतना ही परसेंट हानि डायरेक्ट कहलाया होता। मेरा मतलब है कि करैमुल अगर 100 रहे तो आप बच्चे की तरह कंपेयर नहीं करते रहिएगा, करैमुल को नीचे, लाभ को ऊपर या हानि को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना या फ्रैक्शन से डायरेक्ट प्रतिशत में बोलेंगे, इतना कुछ नहीं करना है प्यारे। जब भी आपका इस तरह से रहेगा तो सीधा इसको 100 लाने के लिए आप यहां पर काट सकते हैं, या छोटा डिजिट रहता जैसे 4:5 रहता तो हमें करैमुल अगर ये 100 हो जाता तो ऐसे आप करैमुल को 4 को नीचे, 1 को ऊपर, 1/4 यानी 25% या 100 से गुना। अब ऐसे नहीं बोलना है, अगर ये 100 बनने के लायक है तो 25 से गुना, तो इधर भी 25 से, तो 25 है तो 125 है, यानी 25 ज्यादा यानी 25% लाभ है, ऐसे भी बोल लेंगे। मेरा मतलब करैमुल अगर 100 बनने के लायक रहेगा ना तो 100 बना लेंगे, और 100 से जितना ज्यादा रहेगा उतना परसेंट लाभ, और 100 से जितना कम रहेगा सीधा उतना ही प्रतिशत हानि डायरेक्ट बोल दीजिएगा। बस इतनी सी तो बात है। तो इस 100 से 20 ज्यादा है तो हम बोलेंगे 20% लाभ। अब लिखे उखेंगे कुछ नहीं, सीधे बोलिए करैमुल है 1000 और बिक्रैमुल है 1200, मन ही में एक शून्य हटा दीजिए, 100 का चीज 120 में बिका, यानी 20% लाभ। जल्दी से तो बोल ही सकते हैं, तो इस तरह से आप बोल देंगे। चलिए, एक पंखा जिसका करैमुल 1200 रुपया है, किताब वाला फाइनल हुआ कि नहीं है? थोड़ा सा भी बच ले वेरीफाई करना है। चलिए ठीक, जिनको ज़रूरत है वो बुक ले लीजिएगा, लेकिन मिर्गी भी आ जाएगा ऑफलाइन वाला बनाते बनाते। लेकिन आपको ऐसा किताब देंगे जिससे कि बन भी जाए, आपका काम भी चल जाए। हमारे पास बहुतों तरह का किताब है, तो आपका ज़रूरत के अनुसार, जैसा ज़रूरत, मास्टर बनना है कि एसएससी सीजीएल मेंस में टॉप करना है, कि पीटी निकालना है, कि रेलवे निकालना है, कि बैंक का निकालना है, उसके अनुसार हर तरह का किताब यहाँ उपलब्ध है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2, तो अब जल्दी से बना ही दीजिएगा। तो प्यारे अब ये आप बना देंगे। अब जल्दी से मान लेते हैं कि हमको ये प्रश्न सोल्व करना रहेगा, तो अब बच्चे की तरह यहाँ करैमुल हम लिखते नहीं रहेंगे, या तो अगर लिखेंगे भी तो ठीक है। चलिए लिखते हैं समझाने के लिए। करैमुल और इधर लिख दिए प्यारे बिक्रैमुल, इधर है 1200 और इधर है इतना। आप सोचेंगे चलो 2 शून्य से 2 शून्य काट देते हैं, हम शून्य को नहीं काटेंगे। बोलिए क्यों? अगर आप शून्य को काटिएगा तो चलिए यहाँ काटने में आराम हुआ, 3 से काटेंगे 4 और 3 से काटेंगे 5। अब बोलिएगा 4 को नीचे, इससे 1 ज़्यादा 1 को ऊपर, 1/4 यानी 25%, या तो 100 से गुना करके बोलिए। अब हम सीधा अगर ऐसे ही काट ले मन ही मन तो फिर और सहूलियत हो जाएगा ना। हम बोले कि यहाँ 100 बचा के रखना, बाकी सबको जय भगवान कर देना है। तो चलिए 12 इकाई 12, तो अब बच गया 3, 12 दूनी 24, अब बच गया 6, तो 12 पंचे 60। तो हम सीधा बोलेंगे 100 है ये 125 है, यानी 25 ज़्यादा तो बोलेंगे 25% लाभ। जैसे आपका मर्जी है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे आपको कंफर्ट लगे, जल्दी से स्पीड में बोल सके, बस वही काम कर लीजिए, हो गया। चलिए यहाँ देखिए,
कह रहा है कि हमें 70 रुपया पर 70 पैसा का लाभ होता है, मेरे लाभ का प्रतिशत। तो क्रयमूल्य को नीचे यानी 70 रुपया को नीचे, लाभ को ऊपर। लेकिन प्यारे यूनिट सेम नहीं है, ये रुपया है और ये पैसा है, तो दोनों को पैसा में लिखिए या तो रुपया को लिखिए। मेरा मतलब है कि अगर आप रेशियो लिखना चाहते तो ये 70 रुपया है और इधर प्रॉफिट ये आपका 70 पैसा है, तो रेशियो यहाँ नहीं लिखा सकता, दोनों पैसा में करिए या दोनों रुपया में। तो हम बोले ये तो क्रयमूल्य को नीचे लाभ को ऊपर। अब ये रुपया को पैसा में बदलना ज़्यादा आसान है, पैसा को रुपया में बदलिएगा तो भाग देने की अपेक्षा ज़्यादा आसानी है। तो ये ऊपर में लाभ है और नीचे में क्रयमूल्य है। लेकिन प्यारे इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा कि पैसा में बदलना पड़ेगा। तो रुपया को पैसा में बदलने के लिए 2 गो शून्य चढ़ा दिया जाता है। मेरा मतलब 5 रुपया है तो पैसा में बदलेंगे तो 100 से अब गुना करते नहीं रहेगा, सीधे बोलिए 1 रुपया में 100 पैसा था, 5 रुपया में 5 गुने 100। अब ऐसे नहीं बोलिएगा, सीधे 2 गो शून्य चढ़ा देंगे गुना करने के लिए। तो बस ये हो गया। अब डायरेक्ट आंसर बोलिए, तो आप फ्रैक्शन में बदल से ही डायरेक्ट बोल सकते हैं। 0 से 0, 7 से 7, 1/100। बट्टा 100 का मतलब 1/100 है, तो बट्टा 100 का मतलब प्रतिशत यानी 1%। तो आपका आंसर हो गया 1%। बट्टा 100 का मतलब ही होता है प्रतिशत। तो प्यारे यहाँ बट्टा में 2 गो शून्य है, इसका मतलब 100 है, 100 है ही यानी ऊपर में 1 बचा हुआ है, तो सीधा 1%। या 1/100 का मतलब 1%। जैसे मन करे वैसे बोलिए, आपकी मर्जी। ये रहा। उसी तरह से यहाँ ये देखिए लिखा है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचकर, ये आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 100 रुपया, और कह रहा 10 रुपया का लाभ प्राप्त करना, ये प्रॉफिट है। तो आपको बोले थे क्रय मूल्य का रेशियो लिखना ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। क्रय मूल्य हर हाल में चाहिए क्योंकि कंपेयर तो क्रय मूल्य से ही होता है। तब बोलिएगा लाभ है 10, विक्रय मूल्य है 100, तक क्रय मूल्य कितना रहेगा, 90। 90 रहेगा तब ना ये 100 में बेचेगा तो 10 लाभ कहलाएगा। अब बोलिए क्रय मूल्य को रखिएगा नीचे, लाभ को ऊपर। तो आप बोलेंगे 1/9 का मतलब 11.1/9%। तो ऐसे करके बोल लीजिएगा। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे बोलिए 100 रुपया में बेचा, 10 रुपया का लाभ हुआ, 10 रुपया लाभ हुआ तब 100 रुपया में बेचा, यानी क्रय मूल्य 90 था। तो क्रय मूल्य को नीचे और लाभ को ऊपर। ये तो भगवान को प्यारे 1/9 का मतलब 11.1/9% का लाभ है। ये रहा। आगे आइए। उसी तरह से प्यारे ये भी हो जाएगा, हानि प्रतिशत कह रहा है। तब बोलिए क्रय मूल्य है ज़्यादा और विक्रय मूल्य है कम, तो हानि होगा क्रय मूल्य यानी 1200 को नीचे और यहाँ पर 300 को ऊपर, तो ये हानि प्रतिशत। इस तरह से निकाल लीजिएगा। यहाँ आइए, ये रहा। करा अभिजीत ने एक टीवी सेट 18,000 रुपया और एक DVD प्लेयर 4,000 रुपया में खरीदा। तो इस तरह से इसका कुल क्रय मूल्य हो गया 18,000 और 4,000 यानी 22,000 रुपया। आगे कह रहा है यदि उसने ये दोनों वस्तुएं एक साथ 26,400 रुपया में बेच दिया, दोनों को एक साथ। हमारा नज़र वहाँ पहले चल गया था कि दोनों का एक साथ विक्रय मूल्य है, इसलिए यहाँ दोनों का एक साथ क्रय मूल्य निकाल दिए। अब दोनों का एक साथ क्रय मूल्य, इधर दोनों का एक साथ विक्रय मूल्य। तो अब जल्दी से प्रतिशत लाभ आप निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो अब जल्दी से यहीं पे काट लेते हैं। 22 से काटिएगा, 22 इकाई 22, 4 बचेगा, 22 दूनी 44, एक शून्य और उड़ा दीजिए। तो बोलिए 100 का चीज 120 में बेच रहा है, इसका मतलब 20 ज़्यादा में बेच रहा है, यानी 20% का लाभ होगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं। वही चीज ये भी है। कह रहा है हर्षद ने प्रत्येक 4500 रुपया की दर से DVD प्लेयर के 15 नग खरीदे, यानी एक DVD प्लेयर का 4500 तो 15 गो का, तो 15 गुने 45। उसने ये सब कुल इतना रुपया में बेच दिया था। टोटल विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ एक का 4500 तो 15 गो का, तो 15 गुने 4500। तो यहाँ लिख दीजिएगा सीधा 15 गुने 4500। ये रहा 15 गुने 4500, ये प्यारे क्रय मूल्य है। और आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 8100। ये रहा। अब जल्दी से काटिएगा तो 9 पंचे और 9 नमा 81, और 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 5।
अब काटिए, 25 पढ़ सकते हैं, 25 चौ 100, यानी 4 तिया 12 गुने 10 यानी 120 है, इधर 100 है, तो आप बोलेंगे 20% का लाभ है। इस तरह से बोल लीजिएगा, जैसे मर्जी है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक ठोक नहीं है। चलिए ये आइए, करा दी एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच 1:5 है, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या है? तो रेशियो तो लिखिए लीजिएगा। बोलिए लाभ है 1, विक्रय मूल्य है 5, तक क्रय मूल्य कितना? तो लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य कम, विक्रय मूल्य ज्यादा, तो क्रय मूल्य 5 में से 1 घटा देंगे 4, तो विक्रय मूल्य और लागत मूल्य तो 5:4, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। क्या हुआ? चलिए ठीक है, ये रहा, करा किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। करा क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य में का लगा हुआ है, तो 40% मतलब 2/5, यानी विक्रय मूल्य है 5 तो क्रय मूल्य 2। कहिएगा कैसे लिखा गया? तो करा क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40%, 40% मतलब 2/5, विक्रय मूल्य के साथ ये वाला का लगा हुआ है, तो विक्रय मूल्य होगा 5 तक क्रय मूल्य हो जाएगा 2, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? करा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, क्रय मूल्य से कंपेयर है, क्रय मूल्य में का लग गया, क्रय मूल्य को नीचे, विक्रय मूल्य का प्रतिशत पूछ रहा है, यानी जिसको डोनेट करेगा उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से, या तो डायरेक्ट बोलिए 1/2 मतलब 50%, तो 5/2 यानी 5 गुना, तो 50 पंचे, तो सीधा बोलेंगे 250%, इस तरह से बोल लेंगे। नेक्स्ट, उसी तरह से अब ये सब प्यारे हो जाएगा, ठीक है। मुनाफे का प्रतिशत, तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्ट प्रतिशत बोल दीजिए। देखिए मेंस का है भला, अब आपको जल्दी से बोलना है, बोलिएगा कि 4 से गुना कर दीजिए तो 100, इधर भी आपका 100, या तो बोलिए 25 को नीचे और इससे 1 ज़्यादा 1 को ऊपर, 1/25 का मतलब सीधा बोलेंगे 4% का लाभ। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि, यानी क्रय मूल्य है 100 तो हानि है 15, तो विक्रय मूल्य होगा 85, या तो 15%, तो बोलिएगा 15% का मतलब ये 5 का 3 गुना, 5% 1/20, 15% 3/20, यानी क्रय मूल्य है 20 तो हानि है 3, तो विक्रय मूल्य होगा 17, तो 20:17। ये सब तो डायरेक्ट आप बोल ही सकते हैं, ऐसा कोई बात थोड़े है। चलिए ये सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये सब हो जाएगा। यहाँ आइए, ये अच्छा प्रश्न है। चलिए 1 मिनट बनाइए तो जल्दी से, आप देखते हैं, जल्दी से आप बनाइए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। कहिएगा आप बनाने के लिए क्यों बोल दिया, आप ही बता दीजिए। तो प्यारे ये समझना है थोड़ा सा, पहले बस बहुत छोटा सा चीज़ है, हल्का समझिएगा तो हो जाएगा। जल्दी से आप आंसर दीजिए। चलिए देखिए, समझना यहाँ, ये है नेचर थ्योरी, जरा ध्यान देंगे, भारी नहीं है, आसान है। करा एक गिलास का विक्रय मूल्य 1965 रुपया है। समझने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं था। करा ना कि एक गिलास का विक्रय मूल्य 1965 रुपया तथा हानि प्रतिशत 25% है, 25% हानि। करा एक गिलास का विक्रय मूल्य 1965 रुपया है तथा हानि प्रतिशत 25% है। यदि विक्रय मूल्य
3013 रुपया है तो लाभ प्रतिशत क्या है? अब जरा समझिएगा, यहाँ कंडीशन डाल दिया कि यदि विक्रय मूल्य 3013 रुपया है तब हमको बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या है। करा यदि विक्रय मूल्य 3013 रुपया है तब हमको बता दीजिए कि लाभ प्रतिशत क्या है। इससे आप क्या समझे प्यारे? आपको ये विक्रय मूल्य पर तो हानि परसेंट दिया हुआ है ही, तो इस विक्रय मूल्य का हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको इस विक्रय मूल्य का है, क्योंकि ये वाला विक्रय मूल्य इतना है तब बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो ठीक है, विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है, लेकिन प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत हानि निकालना हो तो प्यारे हम आपको बोले कि चाहे जैसे भी संभव हो सके हर हाल में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपको रेशियो लिखना ही पड़ेगा। तो आपको ये वाला विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो इसको तो छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब कहिएगा क्रय मूल्य कहाँ चल गया? नानी घर। तो देखिए नानी घर से बुला के लाते हैं भाई। बोलिए ये विक्रय मूल्य है, अब हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो इस विक्रय मूल्य का कोई मतलब नहीं है तो इसको क्रय मूल्य में बदल दीजिए। कैसे भाई? तो ये वाला विक्रय मूल्य है कब? जब 25% हानि हुआ था तब। तो 25% हानि का मतलब क्रय मूल्य है 100 तो हानि है 25, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 75। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है क्रय मूल्य से। अब ये विक्रय मूल्य नहीं रहा, क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है क्रय मूल्य से। इसको फ्रैक्शन के नजरिए से देखिएगा तो भी ठीक है। हम बोले 25% का मतलब 1/4, यानी क्रय मूल्य है 4 तो हानि है 1 तब विक्रय मूल्य 3। बोलिए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य का तुलना प्यारे विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है तो 4 से। अब इसको क्रय मूल्य पढ़िएगा और जो चाहिए वो वाला विक्रय मूल्य है ही, तो इससे ज़्यादा है तो लाभ है, इससे कम है तो हानि। अगर ज़्यादा है तो प्रतिशत लाभ निकलेगा, कम है तो प्रतिशत हानि निकलेगा। काटिए, 3 से काटेंगे तो अब बोलेंगे 3 से काटेंगे, 3 छक्का 18, 1 बचा, 3 पंचे 15, 1 बचा, 3 पंचे 15। और काटना है तो काट सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टे कर लीजिए। अब गुना कर लेते हैं, छोड़िए काटा छाटा। काट भी सकते हैं लेकिन काटने में आपका अभाज्य संख्या ढूंढना पड़ेगा किससे कटेगा, इसलिए गुना कर लेते हैं। 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 पंचे 20 हासिल 2, 22 के 2 हासिल 2, और 4 छक 24 और 2 26। अब इससे कितना परसेंट का लाभ हुआ? तो बोलिएगा इतना को रखेंगे नीचे, लाभ को रखेंगे ऊपर, तो इससे ये कितना ज़्यादा है? तो हम बोले 3 में से 0 घटाइए 3, 1 में से 2 घटाइए 10 के 11, 11 में से 2 घटा दीजिएगा तो 9। अब बोलिएगा ये हो गया आपका 9, 9 में से 6 घटा दीजिए तो 3, और बोलिएगा ये बच गया 2 में से 2 घटाइए 0। अब प्यारे इतना ही है। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना या फ्रैक्शन से ही आप काट छाट के आप आंसर दे सकते हैं, या तो आप यहाँ पर गुना भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, गुना भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते हैं। तो 0 से 0, 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 1, 3, 1। अब देखिए इससे ये कटेगा कै बार? तो हम बोले 3 गुना है, 3 से गुना करिए 3, 3 से गुना करिए 9, 3 से गुना करिए 3, तो इससे ही कटा 3, तो 3 पंचे 15। इस तरह से काट छाट कर लीजिएगा। एक बार फिर से अगला प्रश्न पे आ जाइए। ये देखिए पीटी का था, ये देखिए मेंस का था, और आप ये नहीं देखिए कब का पूछा हुआ है, किस एग्जाम का है, पीटी है कि मेंस है। यहाँ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं इसलिए ऐसा दिखा। आपको प्यारे ग्रुप डी में भी दिखेगा, बैंक क्लर्क में भी दिखेगा, बैंक पीओ में भी दिखेगा। अगर किताब लेना है ऑफलाइन का तो वहाँ सब कुछ दिखेगा, लेकिन आपको देखने से क्या मतलब, अभी तो सीखना है। बस बनाने के लिए जान गए कि ऐसे बनता, हो गया। अब ग्रुप डी का है कि अब सीडीएस का है कि एसएससी सीजीएल का है कि स्टेट एग्जाम का, उससे क्या लेना देना। मतलब केवल इतने से है कि एग्जाम में कुछ हो पूछे बन जाना चाहिए, बस हो गया। चलिए एक बार और देख लीजिए।
कह रहा है किसी वस्तु को 102 रुपया में बेचने पर, ये प्यारे 102 रुपया विक्रय मूल्य है, कह रहा है 102 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को, कह रहा यदि वस्तु को इतना रुपया में, कह रहा वस्तु को इतना रुपया में बेचा जाए तो सौदे में निवल परिणाम क्या होगा। तो ये विक्रय मूल्य रखना है और ये विक्रय मूल्य का मतलब नहीं है, तो इसको क्रय मूल्य में चेंज कर लेंगे। तब बोलेंगे 15% हानि, 15% का मतलब होता है 5% 1/20, तो 15% का मतलब 3/20, तो 3 का हानि। तो आप बोलिएगा 3 हानि यानी विक्रय मूल्य 17, क्रय मूल्य निकालना है 20 से। अब ये हमें क्रय मूल्य मालूम है और ये हमें विक्रय मूल्य मालूम है। अब प्यारे जल्दी से सॉल्व करिएगा तो आपका सवाल का जवाब यहाँ पर निकल जाएगा। देखिए 17 छक 2 तल से दशमलव हटाएंगे बट्टा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। आप तिरछा गुना कर लेंगे तो इधर 100 हो जाएगा, या तो बोलिएगा कि एलसीएम से गुना कर लेंगे, फिलहाल अभी काट देते हैं, यहाँ 0 छोड़ दीजिए। तो अब इसको पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12 पर 1 शून्य, तो सीधे 12 से इसको रफा दफा करते हैं। 12 से काटेंगे, 12 इकाई 12, 1 बचा, 12 इकाई 12, 2 बचा, 12 दूनी 24। अब बोलिए इधर 10 है तो 10/1, इधर 112/10, तो 1 10 का एलसीएम 10, 10 से गुना करेंगे तो 100 पढ़ेंगे, इधर 10 से भगवान को प्यारे तो 112 पढ़ेंगे। 12 ज़्यादा है यानी बोलेंगे 12% का लाभ। चलिए 12% का लाभ, अभी लाभ वही लिखा हुआ है। चलिए तो इस तरह से हो गया, आप जल्दी से आप दे सकते हैं आंसर। चलिए आगे आइए, प्रश्न संख्या 23। चलिए ये आपका है प्यारे प्रश्न संख्या 23। एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। जरा समझिएगा क्योंकि एक लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा ये लिखा है, तो जरा आप ध्यान देंगे। ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा आते रहता है। जब आप पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी बट्टा, तो उसमें इससे रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन ढेर सारे आएगा, बहुत सारा और अजीब अजीब ढंग का आएगा। तो चलिए देखिए, एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। कह रहा एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने से, कह रहा निश्चित कीमत पर बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? तो आप बोलेंगे कि सर क्रय मूल्य है 100, लाभ है 15, तो वो निश्चित विक्रय मूल्य हो जाएगा 115। तो अब इतना लिखते नहीं रहिएगा, अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो फिर इस सबको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए फिलहाल अभी लिख दिए। तो आगे कह रहा है यदि वह उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे। अब कह रहा है ना कि ये निश्चित विक्रय मूल्य था जरूर, हम बोले ये निश्चित विक्रय मूल्य था जरूर, लेकिन अब इस मूल्य पर नहीं बेच रहा है। कह रहा है कि वह उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे, यानी नया वाला विक्रय मूल्य, जो नया वाला विक्रय मूल्य है इसके अपेक्षा 3 गुना। तो 100 का 3 गुना 300, 15 का 3 गुना 45, यानी ये विक्रय मूल्य है। अब आपको इस विक्रय मूल्य से मतलब नहीं है, तो कह रहा लाभ प्रतिशत क्या है, तो इससे अब आपको लेना देना नहीं है। अब ये क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है, तो कह रहा कितना परसेंट लाभ हुआ, तो कह रहा इस पर लाभ प्रतिशत क्या है। तो 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही परसेंट लाभ। तो बोलिए 100 से कितना ज़्यादा, 245, तो बोलिएगा 245% का लाभ। या बोलेंगे 100 को नीचे और बोलेंगे इससे ज़्यादा है 245, प्रतिशत में बदलें, ये तो बात का चीज़ है, बच्चे की तरह ये सब बोलते रहना ठीक नहीं है। तो आप जल्दी से बोल देंगे 245% का लाभ, इस तरह से आपका जवाब निकल जाएगा। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में है, जल्दी से बोलना चाह रहे हैं, तो देखिए आप कैसे बोलिएगा। कह रहा है एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। 15% लाभ का मतलब डायरेक्ट रेशियो लिखा जाएगा। 15% लाभ का मतलब क्रय मूल्य है 100, तो लाभ है 15, तब विक्रय मूल्य होगा 115। हम बोले 15% लाभ का मतलब होता है क्रय मूल्य है 100, तो लाभ है 15, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 115। अब कह रहा है यदि वह उस कैलकुलेटर को 3
गुना कीमत पर बेचे, यानी 115 का 3 गुना, 100 का 3 गुना, 315 का 3 गुना 45, यानी 345। तो कह रहा लाभ प्रतिशत क्या है, तो बोलिए 100 से ये कितना ज्यादा है 345, तब बोलेंगे 245 ज्यादा है, तो आप आंसर बोलिएगा कि सर 245% का लाभ होगा। बस सीधा जवाब दे दीजिएगा, बच्चे की तरह लिखते थोड़े ना रहिएगा। चलिए अब एक प्रश्न और बोलकर देखते हैं कि आप मुझ माने बोल पाइएगा कि नहीं। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। तो प्यारे 20% लाभ का मतलब होगा क्रय मूल्य है 100 तो लाभ है 20, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 120, यानी निश्चित विक्रय मूल्य 120 है। अब कह रहा है यदि होगा उस वस्तु को दुगना मूल्य पर बेचा जाता है, तो 120 का दुगना। अब कहिएगा कि सर भूल जाएंगे, मुझ मानी बोलेंगे तो 120, कोई बात नहीं, भूलने की कोई बात ही नहीं है। अब डिजिट को डायरेक्ट देखिए, 20% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100, लाभ 20, विक्रय मूल्य 120, तो 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 120, 30% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 130, 45% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 145। इसमें भूलने की बात कहाँ है। तो अब कह रहा है कि उसी वस्तु को 2 गुना मूल्य पर बेचे, तब बोलिए 120 का दोगुना करेंगे तो 240, तब बोलिए 100 से ये कितना ज्यादा 240, तो बोलिएगा 140, तो आप बोलेंगे 140% का लाभ हुआ। इसमें क्या बोलना है, तो अभी इस पर एक स्टोरी हम सुनाते हैं, लेकिन स्टोरी वाला उतना लंबा चौड़ा ना है, लेकिन ऐसे ही समझाने के लिए एक कॉमेडी टाइप का यहाँ स्टोरी है, थोड़ा मज़ा आता है सुनने। उससे होता क्या है कि टाइप आपका माइंड में घुस जाता है, ऐसे भी घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये देखिए, ये आपका बट्टा 7/10 है, बटवा इधर भाग के चला आया है, ए बटवा चल जा तो उधर, 10 को यहीं पे लिखे 7/10 है, और ये भी बड़ा नीमन ढंग से लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखे 7/10। चलिए ठीक है। कह रहा अनुषा एक सैंडल को उसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदती है। विक्रय मूल्य में क्या लगा हुआ है ना, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 10, तो खरीदा है कितना में, तो 7। करा अनुषा एक सैंडल को उसके विक्रय मूल्य का 7/10, ये जो का लगा हुआ राशि के बगल में वो विक्रय मूल्य के साथ है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 10, तो आप बोलिए क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 7। अब कह रहा है और उसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो ये विक्रय मूल्य है जरूर, लेकिन बेचने लगा ना, तो बोलिए इसके मन में पाप आ गया, सोचा कि चलो इतना में बेचेंगे तो फायदा तो होबे करता है, 10% और बढ़ा के बेच देते हैं। तो अब कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि और उसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो अब प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, 10% अधिक लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य इतना है। अब कह रहा है कि 10% अधिक लाभ पर बेचा, तो 10% अधिक लाभ पर बेचा, तो 10% मतलब 1/10, यानी क्रय मूल्य है 10 तो लाभ है 1, तो 1 अधिक में बेचा यानी 11 में बेचा। तो अब जल्दी से बोलेंगे, इस सीधा आप बोलिएगा कि विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से निकालना है नया विक्रय मूल्य तो 11, या तो आप सीधा बोलिएगा कि 10 का 11/10 में बेचा, तो अब सीधा बोल सकते हैं 11, तो बोलिएगा इससे कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो 7 को नीचे 4 को ऊपर, प्रतिशत लाभ में बदलना तो 100 से गुना, आप डायरेक्ट ही बोलिए 1/7 का मतलब 14.2/7%। अब बोलिए ये 4 गुना है तो 4 से गुना करेंगे, तो सिखाए थे प्यारे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में 7 से भाग लगाइएगा ना तो एक बार लगेगा और हासिल 1 बचेगा, तो हासिल 1। अब हम बोलेंगे कि 14 × 56 और हासिल 1 57, यानी 57.1/7% का लाभ, 57.1/7% का लाभ। तो आप बोलिए 57.1/7% का लाभ है, तो कहेंगे कि सर दशमलव में दिया हुआ है, कोई बात नहीं प्यारे, 1/7 को आप पढ़ते हैं 0.142875, अब उतना लंबा चौड़ा पढ़े की जरूरत नहीं, दशमलव के बाद 2 ही अंक पढ़िए, तो 1/7 के जगह पर 0.14, इधर 557 तो है ही, तो बोल देंगे इतना %। तो ऐसा ऑप्शन बी में है, तो आपका आंसर हो गया बी। इस तरह से आप जल्दी से बना सकेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। आइए टाइप 5
सॉरी ये नेचर 5, ये आपका अलग चीज़ है, निश्चित राशि निकालने वाला। उधर सब प्रतिशत निकालने वाला था, ये अगला सेक्शन का था, लेकिन ये 2 4 5 गो क्वेश्चन एक ही तरह का वैरायटी इसमें रहता ही है, तो इसको यहीं पे डाल दिए। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आसान है, एक चयन सिस्टम है। जैसे परसेंट में आप पढ़ रहे थे कि शेष 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 वाला रहता था, तो आप डायरेक्ट ही एक को फर्स्ट वाला या लास्ट वाला दिया हुआ रहता था, तो आप सीधा बढ़ते चल जाते थे, बढ़ते बढ़ते आप अंतिम में पहुंचते थे, और ये अंतिम दोनों बराबर हो जाता था। तो इस तरह से आप निकालने के लिए परसेंटेज में सीखे थे। वही चीज़ यहाँ अलग स्टाइल में, यहाँ लाभ हानि है तो लाभ हानि के स्टाइल में भाषा लिखा हुआ रहेगा, वहाँ परसेंटेज था तो परसेंटेज के स्टाइल में आपका भाषा लिखा हुआ था। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये उसी से रिलेटेड है, समझ जाइएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ना परसेंटेज को पढ़ लिए हैं कि बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए देखिए, कह रहा ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। आगे कह रहा है ना कि बी उसे सी को, करा बी उसे सी को, करा बी उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचता है। और आगे कह रहा है और सी उसे 25% हानि पर, सी उसे 25% के हानि पर बेच देता है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल लागत 3200 रुपया रखी हो, कह रहा है कि निर्माता ए के लिए उसकी मूल्य लागत 3200 रुपया, यानी ए के लिए लागत है 3200, इसका मतलब सबसे प्रारंभ वाला दिया हुआ है, तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया, यानी सी का, यानी लास्ट वाला पूछ रहा है। तो बोले प्रारंभ वाला दिया हुआ है तो लास्ट वाला पूछेगा, या लास्ट वाला दिया रहेगा तो प्रारंभ वाला पूछेगा। तो प्रारंभ वाला मालूम नहीं रहेगा तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी मान लीजिएगा। तो शुरू वाला दिया हुआ है तो लास्ट वाला पूछेगा, लास्ट वाला दिया रहेगा तो शुरू वाला पूछेगा। तो हर हाल में हमें शुरू वाला चाहिए, तभी चयन में आगे बढ़ते चल जाइएगा। तो शुरू वाला ज्ञात है, अंतिम वाला दिया हुआ है तो शुरू वाला कुछ भी मान के बढ़ते चल जाइएगा। और जब शुरू वाला दिया रहेगा तो अंतिम में तो अपने आप वैल्यू निकल जाएगा, तो मानने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल लागत 3200 रुपया रखा है। अब आगे बढ़ते चल जाइए, ये ए है जो इतना रुपया में वस्तु को खरीदा है, ए है जो इतना रुपया में वस्तु को खरीदा है। अब ए देखिए बेचा है बी को, ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेच देता है। 10% लाभ का मतलब 1/10, यानी क्रयमूल्य है 10 तो लाभ है 1, तब विक्रयमूल्य होगा 11। तो कह रहा है ना कि 10% लाभ पर बेच देता है। तो ए है जो बी को बेचा 10% लाभ पर, तो बोलिए ये तो क्रयमूल्य है ए के लिए, तो ए का क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, विक्रयमूल्य निकालना है विक्रयमूल्य से। या तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रयमूल्य 10 तो लाभ 1, तब विक्रयमूल्य 11/10, तो सीधा 11/10 विक्रयमूल्य होगा। ए के लिए विक्रयमूल्य तो खरीद मूल्य है 3200, विक्रयमूल्य होगा 11/10, तो सीधे इतना का 11/10, आपको जैसे समझने में अच्छा लगे। अब बी है जो इतना में खरीदा, ए है जो बेचा है, तो प्यारे ये इतना ना ए के लिए विक्रयमूल्य कहलाएगा, जबकि बी के लिए ये खरीद मूल्य कहलाएगा। ए के लिए इतना क्रयमूल्य कहलाएगा, लेकिन ये पूरा इतना विक्रयमूल्य कहलाएगा। तो ए के लिए ये विक्रयमूल्य है, लेकिन बी है जो बेचारा खरीदा है, इसलिए बी के लिए ये आपका क्रयमूल्य कहलाएगा। तो हम बोले ए के लिए विक्रयमूल्य, और जबकि यही वाला चीज बी के लिए विक्रयमूल्य कहलाएगा। अब ध्यान दें, सॉरी क्रयमूल्य कहलाएगा। आगे कह रहा है बी उसे सी को 7.5% लाभ पर बेच दिया। 7.5% का मतलब इधर हो जाएगा 3/40। आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, देखिए 7 दूनी 14, 1 15/2, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100, 5 से काटेंगे 3, अब 5 से काटेंगे 40, 3/40।
3/40 का मतलब है प्यारे, कह रहा है कि बी ने सी को इतना % लाभ पर बेचा, यानी क्रयमूल्य है 40 तब लाभ है 3, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 43। यानी हम बोल सकते हैं कि बी के लिए ये क्रयमूल्य है तो बी का क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य से गुना, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बी के लिए इतना क्रयमूल्य है। और बोलिए क्रयमूल्य 40 लाभ 3 तो विक्रय मूल्य 43, यानी पहले वाला का 43/40 तो सीधा 43/40 ऐसे भी बोल सकते हैं। अब कह रहा है कि सी उसे 25% हानि पर बेच दिया, तो 25% का मतलब 1/4, तो क्रयमूल्य 4 हानि 1 तब विक्रयमूल्य 3/4, तो इतना का 3/4। या तो बोलिए कि ये आपका सी के लिए बी के लिए क्रयमूल्य है तो क्रयमूल्य का सी के लिए सी का क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, निकालना विक्रयमूल्य तो 3 से गुना। इस तरह से हो गया, उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सब समझाने के लिए लिख रहे थे, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप जल्दी से प्यारे काट छांट कर लीजिएगा, तो जल्दी से काटिए। 2 गो 0 से 2 गो 0, अभी पढ़ेंगे 16, 16 से 32 2 बार। अब जल्दी से गुना कर लीजिएगा, तो 11 गुने 43 पहले कर लीजिए, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 के 3 हासिल 3, 11 चौ 44 और 3 44 और 3 47, फिर 3 दूनी 6 से गुना कर लीजिए, तो हो गया 6 6 तिया 18 के 8 हासिल 1, और बोलिएगा 6 7 42, 1 43 के 3 हासिल 4, और 6 चौ 24 और 4 28, तो बोलिए 2838, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब प्यारे इतना नहीं बोलना है, जल्दी जल्दी बोलना है। तो शुरू वाला दिया रहे तो अंतिम पूछे, अंतिम दिया रहे तो शुरू पूछे, और शुरू वाला हर हाल में चाहिए। अगर नहीं रहे तो यहाँ डॉट लगा दीजिए, या तो एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। अब आगे बढ़ते चल जाइएगा तो ये अंतिम में पहुँचिएगा, ऐसे करते करते आप अंतिम में पहुँचिएगा, और ये अंतिम और प्रश्न का अंतिम दोनों बराबर कर देंगे, बस हो जाएगा। तो आप बोलिए यहाँ शुरू वाला दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए का लागत है 3200। अब डायरेक्ट बढ़ते चल जाइए। ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचा, 10% मतलब होता है 1/10, यानी क्रयमूल्य है 10 तो लाभ है 1 तब विक्रयमूल्य 11, तो क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, विक्रयमूल्य निकालना विक्रयमूल्य से गुना। अब ये बी के लिए खरीद मूल्य है, और बी सी को इतना % लाभ पर बेच देता है, तो बोलिएगा 7.1/2 का मतलब होता है 3/40, 3/40, यानी क्रयमूल्य है 40 लाभ है 3 तो विक्रयमूल्य होगा 43, तो क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, विक्रयमूल्य तो 43। अब कह रहा है कि सी उसे 25% हानि पर बेच दिया, 25% मतलब 1/4, यानी क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से, हानि है 1 तब विक्रयमूल्य 3। अभी आपका यह आंसर हो गया। काट छांट करेंगे 0 से 0, 0 से 0, 4 4 16, 16 से 32 2 बार। समझ गए हीरो? अब आपको जल्दी से प्यारे आंसर देना। ऑप्शन आपका ये है, ऑप्शन ये है, आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो बच्चे की तरह गुना नहीं करेंगे। अब जल्दी से प्यारे पहले एक बार यूनिट डिजिट से चेक करके देखिए, हो गया तो ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 3 तिया 9, 9 1 9, 9 दूनी 18, यानी अंतिम अंक 8 होना चाहिए, तो एक के गो में आ रहा और किसी में है नहीं, नन ऑफ दीज नहीं है, तो आंसर यहीं पे हो गया। गुना करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार ट्राई मारना चाहिए। ये सब प्रैक्टिस जब करेंगे तो वहां पर बताएंगे, क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य है आपको रूल सिखाना। रूल सीख जाएंगे तो फिर तो ये धड़ाधड़ गिराने वाला बात हुआ एग्जाम में, वो तो अलग चीज़ है, वो अलग बात है। अभी ये सब करेंगे तो आप उलझ जाएंगे। अभी ऐसी सब चीज़ में आप सॉल्व करने का तरीका न सीख कर आप ये एग्जाम के तरीका सीखने लगेंगे तो फिर आपका फिर सीखने में परेशानी होगा। ये सब बाद का चीज़ है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और हमसे पढ़े हैं तो प्रैक्टिस भी हम ही से करना पड़ेगा। अब उस समय प्रैक्टिस में आप कहेंगे कि 25,000 फी है 2 महीना का प्रैक्टिस का, तो आप आराम से देंगे, कहेंगे अब क्या करना है भाई, तो ये फ़ायदा होगा। तो कह रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं, ये हकीकत है, लेकिन ऐसा हम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि नींबू को चूसने से, ज़्यादा गारने से नींबू तीता हो जाता है। हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको पता होगा, प्रैक्टिस बैच फ्री में रहता है। चलिए कोई बात नहीं, लेंगे तो ठीक है, ना लेंगे तो भी ठीक है। चलिए आइए आगे। कह रहा है
ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेच दिया। अब इतना सिखा दिए तो कर ही दीजिएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए एक प्रश्न और बनाते हैं, क्योंकि ये लास्ट वाला दिया हुआ और ये फर्स्ट वाला आपसे पूछ रहा है, तो चलिए एक और बना देते हैं, बाकी सब बनाइएगा। कह रहा है ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने इतना रुपया दिया हो तो ए का लागत मूल्य क्या है? मान लेते हैं ए का लागत मूल्य ए रुपया है, या तो पी रुपया है, या 100 रुपया, कुछ भी मान लीजिए। तो ए का लागत मूल्य ए ही मान लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो उसी का वैल्यू आ जाएगा सीधा। तो ए का ए मान लीजिए, पी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, आपकी मर्जी, ईंटा गिट्टी बालू पत्थर जो मानना है मान लीजिए, उसका वैल्यू जो निकलेगा वही आपका होगा। तो चलिए ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेच दिया। 5% लाभ का मतलब 1/20, यानी क्रय मूल्य है 20 तो लाभ है 1, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 21। अब बोलेंगे क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना 21 से। अब ये ए के लिए क्रय मूल्य है, लेकिन अब यहाँ पर विक्रय मूल्य हो गया इतना, और जबकि बी के लिए ये खुद खरीद मूल्य है, क्रय मूल्य है। अब कह रहा बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया। 10% मतलब 1/10, यानी क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हो जाएगा 11। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य तो 11 से। आगे कह रहा है कि तदनुसार सी 2310 रुपया दिया, तो इधर हो गया सी इतना और इधर आपका हो गया सी 2310। बी बेचा सी को, पहले ए बेचा बी को, तो ये बी के लिए खरीद मूल्य, बी बेचा सी को, तो अब सी के लिए ये खरीद मूल्य, और यहाँ सी इतना रुपया दिया, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब जल्दी से आपको सॉल्व कर देना है, तो ध्यान दीजिएगा, 11 से काटिएगा तो 11 दूनी 22, एक बच गया, तो 11 इकाई 11। अब 21 से काटिएगा ये 10 बार, तिरछा गुना कर दीजिए, तो ए बराबर बट्टा में, तो उधर जाके गुना, 200 गुना 10, यानी 1 शून्य और हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 2000। इस तरह से आप जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे प्यारे, ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करना, टाइम बचले है। चलिए टाइम भी हो गया, कितने बनाते रहे, आप सबको बना दीजिएगा। चलिए ये ख़त्म, और सबको बनाते जाइएगा, जो फंसे हुए हैं बता देंगे, चिंता नहीं करने की बात है। तो अब ये ख़त्म, अब 1 से शुरू करिएगा, 1 से सेक्शन ए करेंगे, और इस तरह से ए बी सेक्शन आपका ख़त्म हो गया। अगला क्लास में सेक्शन सी पर आएंगे, जो हमारे लिए डी है, इसमें आपका बी और सी आपका एक साथ ख़त्म हो गया। सेक्शन बी और सी ओल्ड बुक, मेरा मतलब ऑफलाइन वाला बुक में सेक्शन सी अलग सेक्शन है, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन वहाँ ढेर सारा दिया हुआ है, तो वो सेक्शन में बटा हुआ, और भी अलग अलग टाइप का रहता है, जो आगे आपको मिलेगा उस टाइप का चीज़। चलिए आज भर इतना ही, तो आप होमवर्क बना लीजिएगा।